आज हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित कुछ नया टाइप का प्रश्न करते हैं। जैसे एक आयताकार तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। यदि 1 वर्ग मीटर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपये है तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते में पत्थर बिछाने की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ बोर्ड पर ये बीच वाला जो हिस्सा है तालाब है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर लिख देते हैं। लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 38 मीटर। इस तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते पर पत्थर बिछाना है। ये दिखाया गया चित्र से। इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। लिख देते हैं कि रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। तो प्रश्न में क्या कहता है कि ये जो 2 मीटर का रास्ता बन रहा है इस पर पत्थर बिछाने का मजदूरी ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए ये भीतर वाला तालाब कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। अब रास्ता बनने के बाद भी ये आयताकार है, इधर और इधर रास्ता है। तो ये बड़ा वाला आयत जो बना इसका लंबाई कितना होगा? तो इधर का 2 मीटर और इधर का 2 मीटर जुट जाएगा। तो इसका एल क्या होगा? बोलिए। 50 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देते हैं एल बराबर कितना? 54 मीटर। और चौड़ाई कितना होगा? 38 में 4 जुड़ जाएगा तो यहाँ बी लिखते हैं 38 जोड़ 4 42 मीटर। आई बात समझ में? तो बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल घटाओ छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल। और तब उसमें 45 से गुना कर देंगे तो पूरा मजदूरी निकल जाएगा। ओके। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लिखा लेंगे कि तालाब का क्षेत्रफल ये होगा 50 मीटर और गुना 38 मीटर। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 1900 वर्ग मीटर। ओके। अब बाहर वाला जब निकालेंगे तो लिख देंगे रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल। इसमें इससे गुना कर देंगे और जो आएगा उसमें से इसको घटा लेंगे तो वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल। और उसमें 45 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा रास्ते पर पत्थर बिछाने का मजदूरी। तालाब का क्षेत्रफल हुआ 1900 मीटर स्क्वायर। रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल हो गया 54 मीटर गुना 42 मीटर 2268 मीटर स्क्वायर। रास्ता का क्षेत्रफल रास्ता सहित में से तालाब का क्षेत्रफल घटा लिए तो ये आया 2268 घटाओ 1900 368 मीटर स्क्वायर। दर दिया गया है 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर बिछाने की कुल मजदूरी कितनी होगी? 368 गुना 45 16,560 रुपये। अगर कोई आकृति के चारों ओर रास्ता है और उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले उस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद रास्ता सहित क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से सहित में से उस आकृति का क्षेत्रफल घटाव कर लेंगे तो निकल जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। यदि रास्ता में घास बिछाना है, पत्थर लगाना है या रंग करना है तो जो उसकी मजदूरी होगी उसका दर दिया रहता है, उससे उसके क्षेत्रफल में गुना कर लेंगे तो मजदूरी निकल जाएगी। दूसरा सवाल कि 600 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार कॉलोनी के बीच भुजाओं के समांतर 10 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक कॉलोनी है आयताकार जिसकी लंबाई दी गई है 600 मीटर
और चौड़ाई है 400 मीटर। लंबाई है 600 मीटर और चौड़ाई दी गई है 400 मीटर। यही रास्ता है, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर से, एक दोनों को ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं लंबवत। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई है 10 मीटर। तो देखिए ये रास्ता जो है ये 10 मीटर चौड़ा है और लंबा कितना है? तो इसके समांतर है, मतलब कि लंबाई के समांतर हुआ। तो ये जो रास्ता है एक तरह का आयत बना। मान लीजिए कि ये पहला आयत हुआ जिसकी लंबाई कितनी होगी? 600 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। देखिए ये दूसरा वाला भी है, यह भी एक आयत बन रहा है। इसकी भी चौड़ाई कितनी? 10 मीटर और लंबाई 400 मीटर, क्योंकि इस भुजा के समांतर ये रास्ता है। तो यहाँ पर 10 मीटर और 400 मीटर का आयत बन रहा है और यहाँ पर 10 मीटर और 600 मीटर का आयत बन रहा है। तो इस दोनों का क्षेत्रफल, इसका और इसका, निकाल कर जोड़ देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो स्थान है, यहाँ दोनों रास्ता मिल रहा है, इधर वाला भी और इधर वाला। तो यह जो क्षेत्र है दोनों रास्ता में शामिल हो गया, इधर वाला में भी और इधर वाला में भी। तो ये जो बीच वाला है ये कैसा बन रहा है? यह एक तरह का वर्ग बन रहा है, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा हुआ ना। तो इसका क्षेत्रफल इस रास्ते के क्षेत्रफल में से घटाव कर लेंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला का क्षेत्रफल कितना होगा? लिखेंगे पहला रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर और गुना 10 मीटर, ये हो गया 6000 मीटर स्क्वायर। दूसरे का कितना होगा? तो दूसरे का होगा, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल 400 मीटर और गुना 10 मीटर, ये हो गया 4000 मीटर स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ देंगे और इस बीच वाला को घटाव कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, लिख दीजिए कुल रास्ते का क्षेत्रफल 6000 और जोड़ 4000, घटाव कर लेंगे 10 मीटर गुना 10 मीटर। तो 6000 और 4000 जोड़ेंगे तो कितना? 10,000 में से 100 मीटर स्क्वायर घटाव कर लेंगे, ये हो गया 9900 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का कहीं भी बीचों बीच रास्ता का क्षेत्रफल हो तो पहला रास्ता और दूसरा रास्ता दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे और बीच वाला ये जो हिस्सा है इसको घटाव कर लेंगे। यहाँ पर कैसा बन रहा है? वर्गाकार, क्योंकि 10 मीटर लंबा भी है और 10 मीटर चौड़ा भी है। तो पहला वाला सवाल कैसा था? चारों ओर था, तो वहाँ पर बड़ा में से छोटा घटाते हैं। जब बीचों बीच रहेगा तो इस दोनों रास्ता का क्षेत्रफल जोड़कर और ये जो बीच में रास्ता है दोनों में जो शामिल है उसको घटाव करते हैं। तो इस तरह रास्ता का क्षेत्रफल निकला। तो सवाल यही दो तरह से आते हैं, या तो चारों ओर रास्ता होगा या रास्ता बीच में होगा। तो इस तरह का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।